चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में थर्ड चैप्टर शुरू करें ना, जिसका नाम है गुडविल। गुडविल चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले तो सिंपल मीनिंग समझे कि भाई गुडविल किसे कहते हैं हम लोग। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड में भी जो है वो काफ़ी बार आ चुका है कि भाई बिजनेस की गुडविल क्या कहलाती है। तो बिजनेस की गुडविल मतलब बिजनेस की रेपुटेशन कहलाती है। हमेशा पता है बिजनेस में उसकी रेपुटेशन के हिसाब से, मार्केट में उसकी कंडीशन क्या है उसके हिसाब से बिजनेस की एक नई वैल्यू क्रिएट होती है। वो जो नई वैल्यू क्रिएट होती है ना, उसे हम लोग गुडविल कहते हैं। बरोबर। सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस का नाम, बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस की इज्जत, उसे हम लोग बिजनेस की गुडविल कहते हैं। आप लोगों को पता है, जैसे एक एग्जांपल दूं कि भाई कितनी बार कोई अगर शॉप, कोई जगह पर कोई पर्टिकुलर शॉप हो और सालों से चल रही हो ना, तो उस शॉप का एक नाम बन जाता है। बरोबर, वो उसका एक पर्टिकुलर रेपुटेशन बन जाती है। भाई मार्केट में ये शॉप है। फिर जो कस्टमर जाते हैं ना, तो कस्टमर उसके मालिक को नहीं देखते कि अंदर मालिक कौन बैठा हुआ है, कौन काम कर रहा है, कुछ नहीं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का नाम जानते हैं कि भाई ये बिजनेस है ना, मतलब यहाँ पे चीज़ें अच्छी ही होगी। ऐसे ही उसकी एक रेपुटेशन बन जाती है। यही जो रेपुटेशन बनती है ना, उसे हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुडविल कहते हैं। फिर फ्यूचर में सही टाइम आने पर इस गुडविल के पर्टिकुलर अमाउंट भी मिलती है, गुडविल के पर्टिकुलर पैसे भी मिलते हैं। कि जैसे सपोज अगर मेरा कोई बिजनेस चल रहा है और वो बिजनेस पिछले 20-30 सालों से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और बिजनेस में अच्छा खासा नाम हो गया है। अब अगर ये बिजनेस मुझे किसी को बेचना है, मेरा अगर कपड़ों का बिजनेस है, इतने सालों से चल रहा है, भाई नाम है, लोग जो है वो मेरा नाम सुनकर ही जो है वो कपड़े खरीदने आ जाते हैं। मतलब बिजनेस का नाम सुनकर कपड़े खरीदने आ जाते हैं। बरोबर ना, इतनी रेपुटेशन मैंने बनाई है 20-30 सालों में। अब अगर मुझे ये बिजनेस किसी को बेचना है, तो मैं जब बिजनेस कोई सेकंड पर्सन को सेल करूंगा ना, बेचूंगा ना जब, तो भाई मेरे बिजनेस में जितने कपड़े होंगे, जितना फर्नीचर होगा, जितनी बिल्डिंग होगी, उन सब के तो पैसे मिलेंगे ही मुझे। वो सब तो मैं सेल करूंगा, उसके पैसे तो मिलेंगे ही। लेकिन मेरे नाम के मुझे अलग से पैसे मिलेंगे। बरोबर, वो जो अलग से पैसे मेरी रेपुटेशन के, मेरे नाम के, जो 30 साल से मैंने नाम कमाया है, उसके मुझे अलग से पैसे मिलेंगे। वो अलग से पैसे हमारी गुडविल कहलाती है। भाई हमारे नाम के पैसे मिले, फ्यूचर में कोई सही टाइम पर ये पैसे हमें मिलते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं जिसको भी सेल करूंगा ना, तो भाई मैं उसे कहूंगा कि देखो मैंने 30 साल इतना नाम कमाया, इतनी रेपुटेशन कमाई है। अब लोग जो है वो मेरे बिजनेस का नाम सुनकर ही खरीदने चले आते हैं। सही बात है ना। अगर मैं सेल भी करूंगा तो जो कस्टमर होंगे, कस्टमर को थोड़ी परवाह है कि भाई मालिक ये बैठा हुआ है या कोई दूसरा मालिक आकर बैठा हुआ है। वो तो बिजनेस का नाम सुनकर ही खरीदने आते हैं ना। बरोबर ना, ऐसा नाम मैंने बनाया है। अब अगर कोई नई नई शॉप हो, नई शॉप हो, तो उसका इतना नाम नहीं होता। लोग नाम सुनकर ही खरीदने आ जाते हैं क्या न्यू शॉप में? नहीं। जितनी पुरानी शॉप, जितना अच्छा नाम, तो कस्टमर इस तरह से आते हैं। तो मैं जब जिसको सेल करूंगा तो उसे कहूंगा ना कि देखो भाई मेरे कस्टमर तो पहले से ही अच्छी तरह से तैयार हैं। भाई हमारे बिजनेस का नाम सुनकर ही कस्टमर आ जाएंगे। तो मैंने जो 30 साल में नाम कमाया है, इसकी वैल्यू भी मुझे अलग से मिलनी चाहिए। जब मैं सेल करूंगा तब ये कंडीशन आएगी। तो वो जो अलग से वैल्यू मिलेगी ना, उसे हम लोग गुडविल कहते हैं। बरोबर। तो सिंपल लैंग्वेज में यही कहो कि भाई गुडविल मतलब बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस का नाम, वो हमारी गुडविल। और ये गुडविल तैयार कैसे होती है? कोई भी बिजनेस में गुडविल कैसे तैयार होती है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं हमारे। या ऐसे कहो कि गुडविल के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। कोई कोई बिजनेस होता है जिसका जो है वो काफ़ी नाम बन जाता है, जल्दी ही काफ़ी नाम, काफ़ी गुडविल अच्छी तैयार हो जाती है। जबकि कोई कोई बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो सालों से चल रहे हैं, फिर भी उसका इतना अच्छा नाम नहीं हुआ, इतनी अच्छी रेपुटेशन उस बिजनेस की तैयार नहीं हुई। ऐसे भी फर्क आता है ना। तो क्यों ये फर्क आता है? गुडविल के ऊपर कौन सी चीज इफेक्ट करती है? तो भाई ये चीजें इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस का नेचर कैसा है, कैसा बिजनेस है और कहाँ पर है। भाई अगर कोई ऐसा बिजनेस हो जैसे कस्टमर जो है वो रेगुलर यूज कर रहे हैं, मतलब कि भाई कोई रेगुलर चीजों का बिजनेस हो, तो वैसे की गुडविल जल्दी तैयार होती है। भाई रेगुलर होता है ना, जैसे वो होता है पता है, डेयरी आइटम्स होते हैं, बेकरी आइटम्स होते हैं। भाई कस्टमर रोज रोज खरीदने आएंगे ऐसी चीजें। तो जहाँ पर कस्टमर रेगुलरली आते हो ना, तो वहाँ पर गुडविल भी जल्दी जल्दी तैयार होती है। बरोबर ना, जल्दी तैयार होते हैं। यहाँ अगर हम लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट रखें कि जो कस्टमर यूज ही कोई 5-6 महीने में एक बार करते हो, तो कस्टमर आएंगे भी शायद 5-6 महीने में एक बार। तो ऐसे बिजनेस की गुडविल धीरे तैयार होती है। बरोबर ना, जल्दी नहीं तैयार होती। तो एक नेचर ऑफ बिजनेस।
दूसरा लोकेशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस एग्जैक्ट कहाँ आया हुआ है, उसकी लोकेशन। पता है बिजनेस की लोकेशन गुडविल पे बहुत असर करती है। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि भाई अगर कोई शॉप वगैरह लो ना तो मेन रोड पे लेनी चाहिए, कि जहाँ पर जो है वो अवर जवर मतलब कि आना जाना लोगों का ज़्यादा हो। तो लोकेशन अगर इतनी अच्छी होगी, कोई अगर शॉप है जो मेन रोड पे आई हुई है, मेन मार्केट में आई हुई है, लोगों का आना जाना वहाँ पे बहुत है, तो कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे ना, और उस बिजनेस की धीरे धीरे गुडविल भी अच्छी तैयार होगी। और वही अगर बिजनेस कोई छोटी सी जो है वो गली में आया हुआ हो, जहाँ पर कस्टमर ज़्यादा पहुँच ही नहीं पाते, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा ना ऐसा कोई बिजनेस यहाँ पे चल रहा है, और उसकी गुडविल भी धीरे धीरे तैयार होगी। तो इसलिए लोकेशन इफेक्ट करती है गुडविल पे। दूसरा पीरियड ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कितने टाइम से चल रहा है। जितना पुराना बिजनेस उतना उसकी गुडविल ज़्यादा, उतनी उसकी गुडविल ज़्यादा। मन जितना पुराना बिजनेस हो, भाई नया नया बिजनेस होता है ना तो उसकी गुडविल इतनी नहीं होती, क्योंकि न्यू बिजनेस है, अभी शुरू हुए ही उसे 6 महीने 1 साल हुआ है, तो अभी ज़्यादा कस्टमर जानते नहीं है, अभी उसका इतना नाम नहीं हुआ है। लेकिन कोई बिजनेस जो है वो सालों से चल रहा हो, 20 30 40 50 साल हो गए वो बिजनेस चल रहा है, तो अब उसकी गुडविल बहुत अच्छी लेवल पर पहुंच चुकी होगी। बराबर, इसलिए गुडविल पे पीरियड ऑफ बिजनेस इफेक्ट करता है। दूसरी चीज मार्केट सिचुएशन, भाई मार्केट कैसा चल रहा है। अगर तेजी चल रही है ना, तेजी और मंदी होती है ना मार्केट में, अगर तेजी चल रही है तो बिजनेस को कस्टमर ज्यादा मिलेंगे और गुडविल जल्दी जल्दी तैयार होगी। और अगर मंदी चल रही हो तो सीधी सी बात है, कस्टमर जो है वो बिजनेस में आएंगे नहीं, और गुडविल भी इतनी अच्छी तरह से तैयार होगी नहीं। तो मार्केट सिचुएशन कैसी है उसके ऊपर भी गुडविल तैयार होती है। या फिर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स, भाई मैनेजर्स कैसे काम कर रहे हैं, बिजनेस का वर्किंग जो है वो मेथड कैसी है, कितना परफेक्ट बिजनेस काम कर रहा है। या ऐसे कहो कि बिजनेस में जो वर्कर्स होते हैं वो वर्कर्स कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। पता है बिजनेस की गुडविल 99% उसके वर्कर्स के ऊपर डिपेंड होती है, कि जो वर्कर्स कस्टमर के साथ डील करते हैं। कितने बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिसमें मालिक होता है ना, वो तो अपनी कैबिन में अपनी ऑफिस में बैठा हुआ होता है, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं वो वर्कर कस्टमर को सेल करते हैं, उसके साथ बातें करते हैं। तो अगर सभी वर्कर्स कस्टमर के साथ अच्छी तरह से बात करेंगे, पोलाइटनेस के साथ भाई शांति से जो है वो उन्हें रिस्पॉन्स देंगे, तो कस्टमर खुश होंगे, नहीं भाई ये बिजनेस के वर्कर अच्छे हैं, यहाँ का मैनेजर अच्छा है, यहाँ का कामकाज अच्छा है, तो वो धीरे धीरे उसका नाम बढ़ता ही जाएगा फिर। लेकिन अगर कोई वर्कर्स हैं जहाँ पे मालिक भले कैबिन में ही बैठा हुआ है, उसको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वर्कर्स वो कस्टमर के साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, भाई जो कस्टमर आते हैं रूडली बिहेव करते हैं, उसके साथ सही ढंग से बात नहीं करते, तो फिर उसका नाम बनेगा ही नहीं। एक कस्टमर एक बार आएगा, दूसरी बार आएगा ही नहीं, कि भाई यहाँ पे तो वर्कर्स सही तरह से बात भी नहीं करते। बरोबर ना। तो ये चीज़ें भी गुडविल पे बहुत इफेक्ट करती है, कि वहाँ के मैनेजर, वहाँ के वर्कर्स, वहाँ की वर्किंग मेथड कैसी है, ये सब चीज़ें भी गुडविल पे इफेक्ट करती है। एंड देन अदर स्पेशल बेनिफिट्स, कि अगर बिजनेस के पास कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं, स्पेशल बेनिफिट्स में कह सकते हैं अगर बिजनेस की मोनोपोली जैसी कंडीशन हो। मोनोपोली मतलब कि भाई उसके पास जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में और कहीं नहीं मिल रहा, तो सभी कस्टमर उसके पास ही खरीदने आएंगे और उसका नाम बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। बरोबर ना। अगर उसकी मोनोपोली चल रही है तो उसकी गुडविल बहुत जल्दी बढ़ेगी। या तो फिर अगर उस बिजनेस में कोई पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, या फिर उसे उसने कोई स्पेशल लाइसेंस लेके रखा है कि भाई ये प्रोडक्ट खाली मैं ही बनाऊंगा और कोई नहीं बनाएगा, ऐसा बिजनेस ने कोई पर्टिकुलर लाइसेंस वगैरह लेके रखा है, तो भी उसका अलग से नाम बनता है, कि यार पूरे मार्केट में ना इसके पास लाइसेंस है, ये ऐसी चीज़ें बनाता है। बरोबर। तो ये जो अलग स्पेशल बेनिफिट उसे मिलते हैं उसकी वजह से भी बिजनेस का नाम बढ़ता है, उसकी गुडविल अच्छी खासी हो जाती है। बरोबर ना। तो ये सब चीज़ें गुडविल पे इफेक्ट करती है। और तो गुडविल जब काउंट करना होता है ना, तो काउंट करते कब हैं, कब गुडविल की जरूरत पड़ती है। देखो गुडविल भी काउंट तो की जाएगी ना, हमारे बिजनेस का चलो नाम हो गया, मेरा बिजनेस चल रहा है, उसका अच्छा खासा नाम है, लेकिन काउंट तो करना पड़ेगा ना यार, कि भाई जो है वो नाम कितना है, मेरे नाम के कितने पैसे मिलेंगे। आज मेरे बिजनेस को 10 साल हो चुके हैं, तो आज मार्केट में मेरे बिजनेस का कितना नाम है, कि अगर मेरा बिजनेस आज मैं सेल करूं तो मेरे नाम के अलग से कितने पैसे मिल सकते हैं, ये काउंट तो करना पड़ता है ना। और ये कब काउंट करते हैं पता है, गुडविल जनरली काउंट कब करते हैं, उसकी नेसेसिटी कब पड़ती है, मतलब कब जरूर पड़ती है कि अब गुडविल काउंट करना है, तो उसके लिए कुछ सिचुएशन है, कि भाई गुडविल कब काउंट करते हैं, जब चेंज ऑफ पीएनएल रेशियो, मतलब जो पार्टनर्स होते हैं ना, उन पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना हो जब,
कि भाई 3 पार्टनर थे, भाई पहले 1:1:1 इक्वली प्रॉफिट बांटते थे, अब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बदलना है, तब उस वक्त भी गुडविल काउंट करते हैं, तब उस वक्त पहले बिजनेस की गुडविल काउंट करते हैं। इसके अलावा एडमिशन, कि कोई नए पार्टनर का एडमिशन होता हो, 3 पार्टनर की जगह अब चौथा पार्टनर भी काम करने आ रहा है, तब उस वक्त भी बिजनेस की गुडविल काउंट करते हैं। या फिर रिटायरमेंट, कि अगर कोई पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा हो, 4 में से एक पार्टनर अब निकल गया, अब बाकी के 3 ही काम करेंगे, तब उस वक्त भी गुडविल काउंट करते हैं। या फिर डेथ हो जाती हो, कि भाई 4 या 5 पार्टनर में से एक पार्टनर की डेथ हो गई कोई भी रीजन से, उस वक्त भी गुडविल काउंट करते हैं। या फिर कन्वर्जन होता हो, कन्वर्जन मतलब कि भाई पार्टनरशिप का अब कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, पहले छोटा बिजनेस था, पार्टनरशिप का बिजनेस था, अब उनमें से बड़ा बिजनेस कंपनी का बिजनेस बना रहे हैं, तब उस वक्त भी गुडविल काउंट करते हैं। या फिर एमेग्लेमेशन हो, एमेग्लेमेशन मतलब कहते हैं संगम होना, जब कोई दो बिजनेस आपस में ज्वाइंट होते हो, भाई हम 3 पार्टनर काम कर रहे थे, पार्टनरशिप का बिजनेस था, और दूसरे कोई 2 पार्टनर अलग से काम कर रहे थे, उनका अलग बिजनेस था, अब हम पांचों मिलकर एक ही बिजनेस चला रहे हैं, बराबर ना। 2 अलग अलग पार्टनरशिप का बिजनेस था, उनका संगम हो गया, उनका एमेग्लेमेशन हो गया, अब दोनों मिलकर एक ही बिजनेस चला रहे हैं, तब उस वक्त भी दोनों बिजनेस की गुडविल काउंट करते हैं कि भाई उनकी गुडविल कितनी है, बराबर। तो ये सब सिचुएशन है जब गुडविल को काउंट किया जाता है, और कैसे काउंट किया जाता है वो उनकी ये मेथड्स हैं। गुडविल कैसे काउंट करते हैं, तो गुडविल काउंट करने के लिए ये 5 मेथड आती है, कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल काउंट करना हो तो गुडविल काउंट करने की ये 5 मेथड है, और हमें हमें इस चैप्टर में यही पांचों मेथड सीखनी है, बराबर। कि गुडविल कैसे काउंट करनी है, चैप्टर का नाम ही है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि भाई गुडविल की वैल्यू कैसे काउंट करनी है, तो उसके लिए ये 5 मेथड आती है, इनके थ्रू फाइंड करेंगे। तो अब है ना, जैसे ये थियरी समझी, नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझा, गुडविल क्या कहते हैं, कब काउंट की जाती है, अब कैसे काउंट की जाती है उसके बारे में समझे। तो हमारी जो फाइनल एक्सरसाइज के सम्स है ना, मैं डायरेक्ट वो सम्स ही करवा रहा हूँ आपको, कि फाइनल एक्सरसाइज में जो आपकी फाइनल एक्सरसाइज के गुडविल के क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं, और उसमें उसमें एक एक मेथड करके अब हम लोग समझते जाते हैं, बराबर। अब जैसे कि आपकी फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, उसमें फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसे हम लोग देखते हैं कि उसमें हमें पहली मेथड से करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक एक करके मेथड हम लोग सीखते जाएंगे कि हर मेथड से सम कैसे हमें करना है। और ये ध्यान दो कि जो भी हर एक मेथड हम लोग करेंगे ना, जो भी मेथड हम लोग करेंगे, हर मेथड के कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, कि भाई कोई मेथड में 2 स्टेप करने होते हैं, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 6, ऐसे होते हैं, कि हर मेथड में पर्टिकुलर स्टेप्स आते हैं। मैं आप लोगों को वो स्टेप्स समझाऊंगा, वो स्टेप्स ध्यान देना कि भाई हमें मेथड कैसे करनी है। अरे बात समझ में। तो जैसे आपकी फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, उस क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ भावेश एंड विपुल फर्म compute the value of goodwill on the basis of 4 year of purchase of last 5 years of average profit। भाई 5 साल का एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है, कि इन्फॉर्मेशन ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट इज एज अंडर। ये टेबल बनी हुई है ना टेक्स्ट बुक में, कि 2011, 12, 12, 13, 14, 13, 14, ये 5 साल की इन्फॉर्मेशन है, सब साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, और उसके ऊपर से हमें गुडविल फाइंड करनी है। तो ऐसा अगर प्रॉफिट दिया हुआ हो तो उसके लिए ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल काउंट करते हैं। और इसमें अगर हमें गुडविल काउंट करनी हो ना, तो उसके लिए 2 स्टेप यूज करते हैं, 2 स्टेप यूज करते हैं। ध्यान देना कि सबसे पहला स्टेप अगर हम लोग लिखें, मैं यहीं पे ही लिख रहा हूँ, कि सबसे पहला स्टेप लिखें तो उसमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया जाता है। सबसे पहला स्टेप इस मेथड के लिए एवरेज प्रॉफिट ढूंढना। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट ढूंढने की फॉर्मूला आती है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कोई भी चीज का एवरेज कैसे ढूंढते हैं, कि एवरेज ढूंढने के लिए जो भी नंबर्स दिए गए हो उसका टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। कि अगर 3 साल का प्रॉफिट हो तो तीनों का टोटल डिवाइड बाय 3 करते हैं। अगर 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो चारों का टोटल डिवाइड बाय 4। 5 साल का प्रॉफिट हो तो पांचों का टोटल डिवाइड बाय 5, ऐसे कर देंगे ना, बरोबर ना।
तो यहाँ पर भी एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ही ढूंढते हैं कि जिसमें टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर टोटल प्रॉफिट ढूंढे ना, देखो आपको इस क्वेश्चन में 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। एक साल में 1 लाख, दूसरे में 1,10,000, 1,80,000, 2 लाख और 1,50,000। भाई इन सब का अगर टोटल किया जाए, ये 5 साल का अगर हम लोग टोटल करें तो इनका टोटल हमारा कुछ आ जाएगा, वो आ जाएगा 7 and 4 7,40,000 रुपीज। बरोबर, कितना आ जाएगा 7,40,000। 5 साल का प्लस करना है ना हमें, तो यहाँ पर 5 साल का प्लस करेंगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 7,40,000 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। भाई कितने साल हैं, तो 5 साल है। एवरेज प्रॉफिट पहले ऐसे ढूंढेंगे ना कि भाई ये नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स और ऊपर टोटल प्रॉफिट, कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इनका डिवाइड करें तो इसको अगर डिवाइड करें ना तो वो आ जाएगा 1, 4 and 8, 1,48,000 रुपीज। ये एवरेज प्रॉफिट मिला। कितना मिला, 1,48,000। तो फर्स्ट स्टेप जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया ना, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप ढूंढते हैं गुडविल। सेकंड स्टेप में ही गुडविल फाइंड करते हैं। मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर गुडविल फाइंड करनी हो तो 2 ही स्टेप है, पहले एवरेज प्रॉफिट ढूंढना और उसके बाद गुडविल फाइंड करना। तो गुडविल कैसे ढूंढते हैं, तो गुडविल ढूंढने की अब यहाँ पर फॉर्मूला आती है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो अब पहले ये कॉन्सेप्ट समझें कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब क्या। जैसे देखो मैंने आपको बताया कि गुडविल प्रॉपर हम लोग उसे कहते हैं कि जब जब हमें अपना बिजनेस वगैरह सेल करना हो ना, तब हमारे नाम के जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं वो एक्स्ट्रा पैसे कितनी बार जब हम जिसको सेल करते हैं ना, वो कहता है कि भाई एक्स्ट्रा पैसों में मैं आपको जो है वो इतने साल का प्रॉफिट एक्स्ट्रा दे दूंगा। बरोबर, कि जैसे सपोज भाई मेरा बिजनेस था, उस बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट निकाला 1,48,000। बरोबर, 1,48,000 मतलब हर साल एवरेज मुझे 1.5 लाख का प्रॉफिट होता था। 1,48,000 या आसपास 1.5 लाख का प्रॉफिट होता था मुझे। तो अब मैं बिजनेस किसी को सेल कर रहा हूँ ना, तो बिजनेस में जितना सामान है उसके पैसे तो मिलेंगे ही, लेकिन जिसे मैं सेल कर रहा हूँ उसे मैंने कहा कि भाई मुझे कम से कम 4 साल का प्रॉफिट एडवांस में दे दो। 4 साल का प्रॉफिट एडवांस में, मतलब मैंने बिजनेस सेल किया है, इसके बावजूद 4 साल का प्रॉफिट मुझे घर बैठे बैठे मिल रहा है। बरोबर, ये क्यों मिल रहा है पता है, मेरे नाम की वजह से। ये मेरी गुडविल की वैल्यू हुई कि भाई बिना काम किए भी 4 साल का प्रॉफिट मुझे एडवांस में मिल रहा है। उसे कहते हैं भाई, जितने साल का प्रॉफिट एडवांस में मिलता हो उसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, के सामने बिजनेस खरीदने वाला कितने साल का प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। और ये नंबर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर ऑफ परचेज, 4 ईयर ऑफ परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज। ये 5 साल की एवरेज तो ढूंढी और उसमें परचेज ईयर है 4 ईयर्स। तो इसका मतलब इसमें अगर हमें गुडविल फाइंड करनी है ना, तो फॉर्मूला आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट ये है 1,48,000 और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो उसमें 4 ईयर का परचेज है। तो 1,48,000 मल्टीप्लाई 4 ईयर्स करें ना, तो कुछ हो जाएगा 5,92,000 रुपीज। और ये 5,92,000 वो हमारे बिजनेस की गुडविल हुई इस मेथड से। बरोबर, ये हमारी गुडविल कहलाई 5,92,000। समझ आ रही है बात, सिंपल मेथड है ना ये पहली मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब आपको 4-5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ हो बिना और कुछ इन्फॉर्मेशन के, तो उसे सिंपल ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से फाइंड करते हैं। 2 ही स्टेप याद रखना, इस पहली मेथड के लिए 2 ही स्टेप याद रखने हैं। पहले एवरेज प्रॉफिट ढूंढना, भाई सभी साल का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और जो आंसर मिले उसके ऊपर से गुडविल फाइंड कर लेना कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ठीक है, सिंपल मेथड हो गई ना ये। तो अब जैसे पहले मेथड हमने देखी, वैसे ही अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखें, आगे की मेथड हम लोग समझें। अब जो उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो फिफ्थ वाला भी इसी मेथड से ही है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही है फिफ्थ वाला क्वेश्चन। वो भी ये मेथड बाद में है उसके, पहले यही मेथड फिर से देखें फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। कि जैसे उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि महेंद्र एंड प्रवीण आर पार्टनर ऑफ अ फर्म
sharing profit and loss in 3:2, and they want to change their profit and loss sharing ratio into 1:1. Therefore they decided to make valuation of goodwill. बराबर। तो देखो ये पहली सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि भाई महेंद्र और प्रवीण दो पार्टनर थे जिनका पहले रेशियो 3:2 था, अब चेंज करके उनको 1:1 रखना है। तो हमने वो थियरी में समझा था ना कि जब रेशियो चेंज करते हैं तब गुडविल काउंट करते हैं, तो भाई इसलिए ये दोनों गुडविल काउंट कर रहे हैं। तो मतलब गुडविल वाले क्वेश्चन में रेशियो का कुछ काम नहीं है, वो खाली इन्फॉर्मेशन दी गई है, रेशियो का कुछ लेना देना नहीं है। तो वो गुडविल काउंट कर रहे हैं और लिखा हुआ है कि एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। देखो इसमें भी दिया हुआ है 4 साल का एवरेज ढूंढना है और 5 ईयर्स का परचेज है। जो हमने बताया था ना कि भाई 5 साल का एडवांस में प्रॉफिट उन्हें मिल जाएगा, वो गुडविल। तो 4 साल का जो है वो प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिया हुआ है 13, 14, 14, 15, 15, 16 और 16, 17 का 4 साल का प्रॉफिट है। लेकिन इसके प्रॉफिट में देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, जो 4 साल का प्रॉफिट है ना उसमें एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, ईयर 15, 16 का ब्रैकेट में दिया हुआ है 20,000। ये ब्रैकेट में देने का मतलब है कि इस साल इनको लॉस हुआ है, ये एक लॉस है भाई। हर साल प्रॉफिट होता जा रहा था लेकिन एक साल लॉस हुआ। तो जब एवरेज ढूंढते हैं ना, तो एवरेज ढूंढते वक्त सबका प्लस करते हैं लेकिन ये एक साल का माइनस करेंगे। लॉस है ना तो उसका माइनस करेंगे। मतलब इसमें भी अगर इसी मेथड से ढूंढें तो स्टेप वही 2 स्टेप। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ढूंढना, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला आती है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे अगर टोटल प्रॉफिट करें ना, इन चारों का टोटल, मतलब एक उसमें माइनस करना है। तो देखो पहले 60,000, 80,000 सीधा करेंगे, 60 + 80 1,40,000, उसमें से -20, 140 - 20 तो 1,20,000, फिर +30,000, तो +30,000 मतलब 1,50,000। बरोबर ना, चारों का प्लस माइनस ऐसे हुआ ना, जो एक साल का है उसे माइनस करेंगे, मतलब चारों का अगर प्लस करें तो वो हो जाएगा 1,50,000 और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4, 4 ही लिखेंगे ना, 4 साल का है, भले लॉस है लिखेंगे तो यहाँ पे 4 ही ना। तो 150 डिवाइड बाय 4 करें तो वो कुछ आ जाएगा 37,500 रुपीज़। एवरेज मिला 37,500 रुपीज़, बराबर ना, ये एवरेज हुआ। और ये जो एवरेज प्रॉफिट मिला तो सेकंड स्टेप उसके ऊपर से गुडविल फाइंड करते हैं। एवरेज प्रॉफिट पर से गुडविल फाइंड करेंगे। गुडविल फाइंड करने की वही फॉर्मूला कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, बराबर। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हो गया 37,500 और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो कितने साल का परचेस है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 5 ईयर्स परचेस, 5 ईयर परचेस लिखा हुआ है, मतलब उसको मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। 37,500 मल्टीप्लाई 5, तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो कुछ आ जाएगा 1,87,500 रुपीज़। 1,87,500 ये हमारी गुडविल हुई। मतलब बिजनेस की गुडविल इतनी हुई भाई, उसे गुडविल के इतने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, 1,87,500। समझ आ रही बात? सिंपल है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे करना है पता चला। अब 6th वाला क्वेश्चन देखें जो हमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है, बराबर। 6th वाला क्वेश्चन अब हम लोग देखें तो अब जो सेकंड मेथड आएगी ना वेटेज एवरेज प्रॉफिट, भाई इस मेथड में अगर हमें गुडविल फाइंड करना हो तो उसके लिए 3 स्टेप हैं। भाई यहाँ नॉर्मल एवरेज के लिए जो है वो 2 स्टेप हमने देखे, अब वेटेज एवरेज में 3 स्टेप में गुडविल हमें फाइंड करनी है। और सबसे पहले ये चीज़ जाने कि ये मेथड यूज़ कब करेंगे, कि एवरेज प्रॉफिट और वेटेज एवरेज प्रॉफिट इन दोनों में फ़र्क क्या है। कितनी बार आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि गुडविल फाइंड करो सिर्फ एवरेज मेथड से, एवरेज मेथड, और उस वक्त हमें खुद क्वेश्चन देख के पहचानना होता है कि एवरेज में कौन सा एवरेज रखें, भाई ये नॉर्मल एवरेज रखें कि वेटेज एवरेज रखें, बरोबर। ऐसा मेंशन नहीं होता और स्टूडेंट कितनी बार इसमें जो है वो गलती कर जाते हैं कि एग्जाम में खाली लिखा होता है एवरेज मेथड से ढूंढो, लेकिन वो क्वेश्चन में हमें देखना होता है नॉर्मल एवरेज के वेटेज एवरेज। और ये कैसे पता चलता है, तो जब आपको क्वेश्चन में 3 साल, 4 साल, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ हो ना,
कितने भी साल का प्रॉफिट हो आपको, अगर अगर हर साल का प्रॉफिट बढ़ता जाता हो या हर साल का प्रॉफिट कम होता जाता हो, तब ये वेटेज एवरेज मेथड यूज करते हैं। आगे के जो दो सम किए ना, उसमें प्रॉफिट देखो 5 साल या 4 साल का प्रॉफिट था, किसी साल बढ़ रहा था प्रॉफिट, किसी साल कम हो रहा था, ऊपर नीचे था ना प्रॉफिट। जब ऊपर नीचे प्रॉफिट हो तो वो एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं। लेकिन जब जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, लेकिन हर साल प्रॉफिट बढ़ता जाता हो, ऐसा प्रॉफिट दिया हो, तो वेटेज एवरेज यूज करते हैं। जैसे आपका देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें तो लिखा हुआ है कि सिर्फ वेटेज एवरेज प्रॉफिट ही ढूंढना है, गुडविल इस क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। लेकिन इसमें जो 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, वो देखो कि 13-14 में 60,000 था, 14-15 में 70,000, 15-16 में 90,000 और 16-17 में 1,10,000। मतलब पहले 60, फिर 70, फिर 90, फिर 1,10,000। हर साल प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, बराबर ना, हर साल बढ़ता जा रहा है। जब हर साल प्रॉफिट इंक्रीज होता जाता हो तो ये वेटेज एवरेज यूज करते हैं। अगर 4 में से कोई एक साल भी प्रॉफिट कम हो जाता हो, भाई 2 साल बढ़ रहा है, एक साल कम हो गया, अगर कम ज्यादा होता हो तो नॉर्मल एवरेज ही यूज करते हैं, जैसे हमने की। ठीक है, एग्जाम में मेंशन नहीं होगा कौन सी मेथड है, ये आप लोगों को पहचानना है, ध्यान रखना। तो ये जो 6th वाला क्वेश्चन है उसमें हमें वेटेज एवरेज मेथड यूज करनी है, बराबर ना, हर साल प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है इसीलिए। तो जब ये मेथड यूज करनी हो ना, तो इस मेथड के लिए सबसे पहला स्टेप हमें एक टेबल बनानी होती है। सबसे पहले स्टेप में हमें एक टेबल बनानी है, उसके थ्रू जो है वो हम लोग वेटेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। और टेबल कैसे बनाएंगे, जब भी ऐसा एक क्वेश्चन हो तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग टेबल तैयार करेंगे। टेबल में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ईयर्स, भाई जो साल दिए गए हो वो, जैसे ईयर्स में दिए हुए हैं यहाँ पर 2013-14, 2013-14, 2014-15, 2015-16 एंड 2016-17, ये 4 साल दिए हुए हैं उसमें। ईयर्स के बाद दूसरा यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट, ईयर्स के बाद प्रॉफिट लिखा जाता है कि यहाँ पर आपको 4 साल का प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, 70,000, पहले साल का 60,000, दूसरे का 70,000, फिर तीसरे का 90,000 है, और 1,10,000, ये 4 साल का प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है। और इस प्रॉफिट के बाद फिर थर्ड कॉलम बनाते हैं जहाँ पे लिखते हैं वेटेज। यहाँ लिखा जाता है वेटेज, कि जो प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है ना, तो उसे वेटेज देंगे। और कोई भी क्वेश्चन में अगर वेटेज देना हो ना, तो वो लाइन वाइज नंबर देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, जो भी हो। हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा हो या हर साल प्रॉफिट कम हो रहा हो, कुछ भी हो, भले प्रॉफिट बढ़े या प्रॉफिट कम हो, वेटेज हमेशा इसी तरह से देते हैं, बराबर ना, 1 2 3 4, ये वही वेटेज हमें देना है। और इस वेटेज के बाद आखिरी कॉलम बनाते हैं, वो आता है वेटेज प्रॉफिट। लास्ट कॉलम बनाई जाती है वेटेज प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट और वेटेज उन दोनों का मल्टीप्लाई, वो वेटेज प्रॉफिट कहलाया। इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे 61 जा 60,000, 72 जा तो 1,40,000, 93 जा 2,70,000 एंड 11 फोर जा तो 4,40,000, बराबर। सबसे पहला स्टेप इस मेथड में ये टेबल तैयार करनी है वेटेज एवरेज के लिए। और सेकंड स्टेप में वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढते हैं, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, ये वेटेज प्रॉफिट है, उसके ऊपर से वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। और वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं कि वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेटेज, वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेटेज, तो उसके ऊपर से मिलता है ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट। मतलब वेटेज प्रॉफिट मतलब कि ये प्रॉफिट इसका टोटल लिखेंगे वेटेज प्रॉफिट। भाई जैसे अगर इसका टोटल हम लोग करें ना, तो इनके टोटल में आ जाएगा हमारा यहाँ हुआ 1 एंड 2 एंड 9, 9,10,000, ये वेटेज प्रॉफिट 9,10,000 और डिवाइड बाय टोटल वेटेज, ये वेटेज का टोटल, इनका टोटल नहीं, वेटेज प्रॉफिट और डिवाइड बाय वेटेज, तो इनका टोटल अगर करें तो ये 10 हो जाएगा।
बराबर। और इनके ऊपर से ये ढूंढते हैं ना वेटेज एवरेज प्रॉफिट, वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेटेज। तो वेटेज प्रॉफिट हुआ हमारा 9,10,000 और डिवाइड बाय टोटल वेटेज 10, तो इसको डिवाइड बाय 10 हो जाएगा 91,000। ये मिल गया हमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट, ये मिला बराबर। और देखो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है ना, तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सिर्फ वेटेज एवरेज प्रॉफिट ही ढूंढो, गुडविल नहीं ढूंढो। हमें गुडविल कहाँ मिली है, तो गुडविल फाइंड करने की मेथड्स है ना, इसमें अभी गुडविल थोड़ी मिली है, ये सिर्फ वेटेज एवरेज प्रॉफिट है। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में यहाँ तक ही पूछा हुआ है, ये 2 स्टेप करने थे वेटेज एवरेज प्रॉफिट के लिए, ये 2 स्टेप ही उसमें पूछे हुए हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में गुडविल भी ढूंढनी होती तो यहाँ पर थर्ड एक और स्टेप लिखते गुडविल, और गुडविल की फॉर्मूला आती है उसमें कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेस, नंबर ऑफ इयर्स परचेस, जैसे जो है वो पहले दिया हुआ था वैसे कि नंबर ऑफ इयर्स परचेस, ठीक है, अगर गुडविल ढूंढनी होती तो। लेकिन सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में ये थर्ड स्टेप नहीं है, उसमें से वेटेज एवरेज प्रॉफिट ही ढूंढना था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, इसलिए यहाँ तक ही ढूंढना है, ये नहीं। अगर होता कि भाई 3 साल का परचेस है तो 91 मल्टीप्लाई 3 कर देते। समझ आ रही है बात। तो ये सेकंड मेथड कैसे करनी है वो समझ में आ रहा है ना, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, और कब यूज करनी है ये भी क्लियर हो रहा है ना, कि जब जो है वो हर साल प्रॉफिट बढ़ता जाता हो या हर साल प्रॉफिट कम होता जाता हो तब ये मेथड यूज करते हैं, बराबर। ना हो अगर तो फिर नॉर्मल एवरेज, हर साल प्रॉफिट बढ़ता या कम होता ना हो तो नॉर्मल एवरेज, नहीं तो वेटेज एवरेज। और इसके लिए ये 3 स्टेप, हाँ, पहला टेबल, दूसरे में वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढना और तीसरे में गुडविल फाइंड करना। तो जैसे ये सिक्स्थ वाला हमने क्वेश्चन किया ना, अब वैसा ही सेवन्थ वाला क्वेश्चन भी यही मेथड से करना है, वेटेज एवरेज से। वो क्वेश्चन देखे अब हम लोग। अब जैसे सेवन्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कि सेवन्थ वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाबूलाल और कांतिलाल, ये 2 पार्टनर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और 3 इयर्स परचेस से जो है वो हमें गुडविल फाइंड करनी है, 3 इयर्स परचेस से। तो यहाँ पर कौन सी मेथड से गुडविल फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले टेबल देख लिया करो। जो 5 साल का प्रॉफिट है ना, देखो पहले में 40,000, 60,000, 75, 90, 1,20,000 हर साल बढ़ता ही जा रहा है, हर साल प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है ना। और अगर प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है हर साल, मतलब वेटेज एवरेज प्रॉफिट यूज करेंगे हम लोग, बरोबर ना। और अगर इस मेथड से यूज करना है तो सबसे पहला काम क्या, तो सबसे पहला काम टेबल तैयार करना, टेबल तैयार करना है। सबसे पहले यहाँ पर ईयर्स, जो 5 इयर्स दिए हुए हैं, कहाँ से शुरू है, 12-13 से है, पहला 12-13 से शुरुआत है, तो मतलब 2000, 12-13, फिर यहाँ पर जो है वो दूसरा साल 2013-14, 2014-15, 2015-16 एंड 2016-17, ये 5 साल दिए हुए हैं। उसके साथ लिखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट, कि इनके 5 साल का प्रॉफिट लिखें हम लोग, कि जिनके प्रॉफिट में पहला दिया हुआ है 60,000, 40,000, 40,000, दूसरे साल 60,000 है, फिर तीसरे साल दिया हुआ है 75,000, 75, उसके बाद 90,000 दिया हुआ है और उसके बाद 1,20,000 दिया हुआ है। ये 5 साल का प्रॉफिट, और प्रॉफिट के साथ फिर यहाँ पर लिखते हैं वेटेज, फिर यहाँ पे वेटेज लिखा जाता है। वेटेज में सिंपल नंबर दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये इनको वेटेज दे दिया। और यहाँ पे ढूंढा जाता है वेटेज प्रॉफिट, वेटेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो वेटेज प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट और वेटेज का मल्टीप्लाई, कि भाई 40 मल्टीप्लाई 1 तो 40,000, 60 मल्टीप्लाई 2 तो 1,20,000, और 75 मल्टीप्लाई 3 तो 75 थ्री ज़ा वो हो जाएगा 2,25,000, 2,25,000, 90 मल्टीप्लाई 4 तो वो 3,60,000 एंड 120 मल्टीप्लाई 5 तो 6 लाख, ठीक है। और इन दोनों का टोटल कर देते हैं, ये दोनों का टोटल करते हैं ना भाई, इस साइड का अगर टोटल करें तो यहाँ का टोटल आ जाएगा कुछ हमारा, वो आएगा 5, यहाँ पर जो है वो 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 13 लाख 45,000,
13,45,000 और इस साइड का टोटल, भाई यहाँ पे पांचों का टोटल आ जाएगा 15, बराबर। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट में पहली स्टेप ये टेबल तैयार करना, ये हो जाए तो उसके बाद सेकंड स्टेप हम लोग फाइंड करते हैं, वो आता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढना, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। और वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढते हैं कि वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट या टोटल वेटेज। तो वेटेज प्रॉफिट हमें मिला 13,45,000 और डिवाइड बाय टोटल वेट 15, बराबर ना। 13,45,000 डिवाइड बाय 15, जो इन दोनों का डिवाइड करें तो कुछ आंसर मिलेगा हमें 89,666 और पॉइंट में आएगा .67, बराबर। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट देखते हैं कि भाई गुडविल जब फाइंड करनी हो ना तो पॉइंट में आंसर लिखो तो भी करेक्ट है, और पॉइंट में आंसर ना लिख के पूरा आंसर लिखो तो भी करेक्ट है। पूरा मतलब कि भाई यहाँ पर 67 की जगह 89,667 ही लिखो, पॉइंट में न लिखो तो भी करेक्ट होगा, और पॉइंट में लिखोगे आंसर तो भी करेक्ट है, दोनों वैल्यू करेक्ट है, गलत कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट मिला 89,666.67, और इसके ऊपर से फिर थर्ड स्टेप फाइंड करते हैं गुडविल। फिर फाइनली गुडविल मिलता है कि गुडविल की फॉर्मूला आती है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो यहाँ वेटेज एवरेज प्रॉफिट तो ये मिला 89,666.67 और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, तो क्वेश्चन में कितना है वो दिया हुआ है 3 ईयर्स परचेस है, तो उसको मल्टीप्लाई 3, बराबर ना। 3 ईयर्स परचेस दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे हम लोग, और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ आएगा 2,69,000, 2,69,000 और 67 है ना, तो शायद .01 होगा। अब पॉइंट के बाद 01 है या 0 दिया हुआ है तो उसे लिखो या ना लिखो एक ही बात है। पूरी गुडविल मिलेगी हमें 2,69,000 की, यह हमारी गुडविल हो, बराबर। आ रही बात समझ में कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट में कैसे 3 स्टेप करने हैं हमें। भाई पहले टेबल तैयार करना, फिर वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढना, और उसके बाद फिर गुडविल फाइंड करना। सिंपल है ना, ये मेथड भी सिंपल दी हुई है ना। तो अब देखो ये जैसे 2 मेथड हमने देखी ना, इन दोनों मेथड के एग्जांपल्स भी आप लोग ट्राई करो, फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स ट्राई करो तो आपको और क्लियर होगा इसमें कि ये दोनों मेथड हमें कैसे करनी है। फिर उसके बाद अब जो बाकी की 3 मेथड हैं वो मेथड या उसके सम्स वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है ना। ये दोनों मेथड अच्छी तरह से क्लियर करो तो ये 3 मेथड अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखें। ओके, थैंक यू।